जन्म प्रमाण पत्र की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने का मिलेगा मौका। एसडीओ भटकर ने वकीलों के प्रतिनिधिमंडल को किया आश्वस्त। वकीलों ने फौजदारी कार्रवाई को बताया गलत, मामले को पीछे लेने की मांग। प्रशासन ने कार्रवाई को लेकर स्थिति की स्पष्ट, सरकार के साथ जालसाजी को लेकर कार्रवाई करने की कही बात। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तहसील कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वाले लोगों के खिलाफ विगत दिनों तहसील प्रशासन द्वारा गाड़गेनगर थाने में फौजदारी मामले दर्ज कराए गए थे, जिसे शहर के कुछ वकीलों ने पूरी तरह से गलत बताते हुए तहसील प्रशासन को निवेदन सौंपा था, जिसके उपरांत आज एसडीओ अनिल भटकर ने आपत्ति उठाने वाले वकीलों को अपने पक्ष में बुलाकर उनका पक्ष सुना और सुनवाई के पश्चात कहा कि जन्म प्रमाण पत्र में रहने वाली गड़बड़ी को दुरुस्त करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। इसके तहत जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्रों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, उन्हें नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया जा रहा है। साथ ही एसडीओ भटकर ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फौजदारी कार्रवाई की गई है, उन्हें प्रशासन द्वारा बांग्लादेशी मानकर पुलिस में मामले दर्ज नहीं कराए गए, बल्कि उन लोगों ने फर्जी दस्तावेज पेश करते हुए एक तरह से सरकार के साथ जालसाजी व धोखाधड़ी की है। इस वजह से उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस समय जिला वकील संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट शोएब खान के नेतृत्व में वकीलों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ अनिल भटकर को बताया कि पुराने ज़माने में कई लोगों की पैदाइश दवाखाने के बजाय घर में ही हुआ करती थी, जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था। साथ ही कई लोग शाला में भी दाखिला नहीं कराया करते थे। ऐसे में उनके स्कूल संबंधित प्रमाण पत्र व दस्तावेज भी नहीं हुआ करते थे। इसका यह मतलब कतई नहीं कि कई लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं। साथ ही पहले के ज़माने में जन्म प्रमाण पत्र बनाने को लेकर बहुत अधिक जागरूकता भी नहीं हुआ करती थी। विशेष रूप से अपेक्षाकृत तौर पर अल्प शिक्षित रहने वाला समुदाय विशेष के लोगों में यह प्रमाण काफ़ी कम हुआ करता था। लेकिन इन दिनों सरकारी कामकाज के संदर्भ में जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक रहने के चलते ऐसे लोग भी इधर उधर से अपने दस्तावेज दिखाते हुए जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। वकीलों की इस दलील को सुनने के बाद एसडीओ भटकर ने कहा कि जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जोड़े गए दस्तावेजों में कई गड़बड़ी त्रुटि है, ऐसे लोगों को इसमें सुधार हेतु मौका दिया जाएगा तथा उन्हें नोटिस देकर बुलाया जाएगा। साथ ही एसडीओ भटकर ने यह भी स्पष्ट किया कि इन लोगों के टीसी प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई तो सबसे पहले संबंधित स्कूलों से ही संपर्क कर जानकारी मांगी गई है और यह संबंधित स्कूलों से पता चला कि आवेदक व्यक्ति के नाम पर उक्त स्कूल से कोई टीसी जारी नहीं हुई तो इसे सरकार के साथ जालसाजी का मामला मानते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस सुनवाई के समय एडवोकेट शोएब खान के साथ एडवोकेट शमीम अतहर, एडवोकेट शब्बीर हुसैन, एडवोकेट शहजाद नैयर, एडवोकेट अकील अहमद, एडवोकेट शाहजेब खान, एडवोकेट नदीम खान, एडवोकेट फिरोज खान व एडवोकेट सऊदीबाद खान उपस्थित थे। फर्जी प्रमाण पत्र मामला अब तूल पकड़ने लग चुका है। इस मामले में एडवोकेट शोएब खान ने आज तहसीलदार अनिल भटकर जी से मुलाकात की। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से टीसीओ में और कागजातों में जो गलती हो रही है, ये एक नॉर्मल मामला है जिसको लेके फौजदारी मामले दाखिल हो रहे हैं। ये सरासर गलत है, जिस बारे में आज एक वकीलों का पूरा मंडल तहसीलदार अनिल भटकर सर से मिला है। हमारे साथ एडवोकेट शोएब खान है जो हमें बताएंगे कि किस मामले में आज वो आए थे और किस तरह से उन्होंने इसका हियरिंग की और क्या बात की। अनिल जी सर बताइए, आज क्या आपका आना हुआ और किस मुद्दे को लेकर? असल में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से एक न्यूज़ चल रही है कि अमरावती शहर के अंदर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ है और ये इशू उठाने वाले मुंबई के किरीट सोमैया थे और उनके कंप्लेंट के आधार पर तकरीबन 1200-1500 बंगालियों का वेरिफिकेशन हुआ और यहाँ कोई बांग्लादेशी इनको नहीं मिला। ठीक है, यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद में प्रशासन पर इस कदर दबाव डाला गया कि प्रशासन ने आनन फानन के अंदर जो सर्टिफिकेट्स जन्म दाखिले जो इशू कर चुके थे साल भर पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, उनका डबल से वेरिफिकेशन कर छोटी मोटी गलतियां निकाल पर उन पर गुने दाखिल करे। ऐसे 6 लोग हैं अमरावती शहर के अंदर और कुछ अंजनगांव सुरजी के अंदर हुआ कुछ लोगों के ऊपर। ऐसे 17-18 लोगों पर अभी तक गुना दाखिल किया गया। जब हमको ये पता चला कि इस तरह का एक दबाव के अंदर इस तरह से काम शुरू है तो हमने सामने आकर कलेक्टर साहब से मुलाकात करने की कोशिश की। हमको पता चला कि भटकर साहब की तरफ वो तपास दिया हुआ है। तो आज हम लोग भटकर साहब से मिले और हमने उनको सारी चीज़ों को बताया तो उन्होंने भी ये बात को एक्सेप्ट किए कि इसमें जल्दबाजी हुई।
देखिए टीसी कई आज से 20 साल 15 साल 25 साल पहले ज़्यादातर लोगों के जो जन्म होते थे वो घरों के अंदर हुआ करते थे। तो टीसी एकमात्र चीज़ नहीं है कि जिसके भरोसे आप ये तय कर लें कि ये सही है या गलत है। ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं। एक इसके अंदर एक ऐसे है जिनके ऊपर गुना दाखिल हुआ, सैयद यूसुफ अली सैयद कादर, इनके पास पासपोर्ट है, ये हज कर आ गए और इन पर गुना सिर्फ इसलिए दाखिल हुआ कि इनके जन्म ठिकान की जगह डैश मारा हुआ है। एक साहब जो है ये निज़ामुद्दीन मोहम्मद हनीफ मुल्ला, ये इनकी पैदाइश है 1954 की। जो कायदा है सिटीजनशिप एक्ट का, उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 1950 से लेके 1987 के बीच जितने लोग पैदा हुए वो बाय बर्थ इंडियन है। अब एक आदमी हिंदुस्तानी है, अगर उसके पास में टीसी है, सारी चीज़ें हैं, सिर्फ जन्म स्थान को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आप उसको बोलिए कि आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप लेकर आइए। उसके पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट कोई हवा में तो बन नहीं गया उनका। अभी अनिल भटकर सर का आपने जो बात की है, जो हेयरिंग की है इस मामले में, जैसा आपने बताया, तो आने वाले वक्त के हिसाब से जो अभी कागजात जमा है, अभी उन्होंने बताया कि 18 मामले और ऐसे हमारे सामने आए हैं जिनमें हमको कोड़ तोड़ दिखी है। और उन्होंने एक बात ये भी बताया है कि ये बांग्लादेशी के उस पर हुआ है कि सिर्फ कागज़ों के विषय पे हुआ है। देखिए अभी हमने जो मुलाकात की है, एक बात तो स्पष्ट रूप से सामने आई है कि अब जो लोगों के, जो आप 18 लोगों के नाम बता रहे हैं, इनको बाकायदा मौका दिया जाएगा, अपना जन्म स्थान या जन्म दाखिले के बारे में उनको मौका दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे उनके, उसके बाद ही उनके खिलाफ में कार्रवाई होंगी। अभी जो एक मैकेनिकल प्रोसेस में एक जो चल रहा था कि नाम ढूंढो और उन पे गुने दाखिल करो, ये कम से कम बंद हो चुका है। और हम यही चाहेंगे प्रशासन से कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर बांग्लादेशी है तो उसको बिल्कुल खदेड़ना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसके लिए हमारी कहाँ मदद लगती है, हम उसके लिए उनकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन जो यहाँ पर जिनके दादा परदादा इस यहाँ पर गड़े हुए हैं, जो जिनकी प्रॉपर्टी है, जिनके घर है, जिनके भाई बहन बच्चे सब यहाँ के रहवासी है, अगर आप उनको बिला वजह परेशान करेंगे तो हमारे पास में बहुत सारे रास्ते हैं। हम हाईकोर्ट भी जा सकते, हम आंदोलन का मार्ग भी अपना सकते इसके अंदर। हमारे साथ थे एडवोकेट शोएब खान, जिन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा है कि जो बांग्लादेशी है उनको यहाँ से घसीटा जाए, लेकिन जो नागरिक बेगुनाह है उन पर गुने दाखिल ना किया जाए। कैमरामैन ठाकुर के साथ मैं शहबाज खान, अमरावती मंडल।